जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सब नाटक कर रहे हैं। अनशन करने से क्या होगा? जिनको जनता ने अभी हाल के चुनाव में 1 साल पहले 0 पर आउट कर दिया है, ये तमाम लोग अपने अपने चेहरा चमकाने के लिए फ्री में गैस का कनेक्शन 3 महीने तक लगातार देने का काम कर रही है। जो धारी है उनको एडवांस 3 महीने का पेंशन देने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरह से महामारी और लॉकडाउन के बीच में भी विपक्ष की तरफ से सरकार के ऊपर लगातार प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, कहीं पे विपक्ष के कुछ लोग अनशन भी कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने सरकार से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो जायज़ है। उन्होंने कहा है कि अभी तक कितने बिहार में पंचायत हैं जो सैनिटाइज हुए हैं, कितने वेंटिलेटर बनाए गए हैं, कितने टेस्टिंग हुए हैं। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव जी, इनसे सीधे जानेंगे। सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कुछ प्रश्न उठाए हैं जो जायज़ है, सरकार को जवाब देना चाहिए कि कितने पंचायत सैनिटाइज हुए हैं इस लॉकडाउन में, कितने टेस्टिंग हुए हैं, कितने वेंटिलेटर बनाए गए हैं। प्रतिपक्ष घटिया राजनीति कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। अभी वो समय नहीं है कि राजनीति करे कोई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने, बिहार की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने यथासंभव कोरोना से लड़ने के लिए हर स्तर पर पहल किया है, लोगों की मदद की है। चाहे गरीबों का हो, मजदूरों का हो, किसानों का हो, पर्याप्त मुफ्त में राशन देना। राज्य की सरकार वहीं कार्डधारियों को राशन तो दे ही रही है, 1,000 रुपये की राशि देना। बिहार में फंसे हुए, बिहार के जो फंसे हुए देश के अन्य भागों में हैं, उनको 1,000 रुपये उनके अकाउंट में डालना। उसके अलावा भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने प्रति यूनिट 5-5 किलो मुफ्त में राशन की व्यवस्था की है। फ्री में गैस का कनेक्शन 3 महीने तक लगातार देने का काम कर रही है। यही नहीं, जो पेंशनधारी है उनको एडवांस 3 महीने का पेंशन देने का काम कर रही है। अलग से 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है। और कोरोना से लड़ने के लिए मजदूरों के जो जनधन खाता में महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है। यानी हजारों हजार करोड़ रुपये राज्य और केंद्र सरकार कोरोना से लड़ने के लिए और इससे जो गरीब लोग हैं उसको उबारने के लिए किसानों के खाते में पैसा जा रही है। मगर विपक्ष को नहीं दिख रहा है। राज्य की सरकार ने ये कहा है और प्रयास किया है, हर पंचायत के जो मुखिया हैं उनको अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने स्तर से 5-5 लाख रुपए की राशि खर्च करें और वहाँ पंचायत में रहने वाले आम लोगों के लिए सैनिटाइज किया जाए, साबुन की व्यवस्था किया जाए, मास्क की व्यवस्था किया जाए, आदि जो भी दिक्कत है पंचायत स्तर पर कर रही। यही नहीं, राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार सक्रिय होकर के पंचायत के स्तर पर BDO साहब, SDO साहब, जिलाधिकारी, सारा शासन लगा हुआ है। और यही कारण है कि बिहार में कोरोना पर नियंत्रण पाया गया है। मगर ये विपक्ष घटिया राजनीति कर रही है। सर, वहीं उपेंद्र कुशवाहा आप देखें कि अनशन पे बैठे हैं। इसलिए अनशन पे बैठे हैं ताकि जो बिहार के बाहर मजदूर फंसे हुए हैं, छात्र फंसे, उनको लाया जाए राज्य में वापस। ये सब, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन हो गया है और जनता से कट चुके हैं ये लोग। जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सब नाटक कर रहे हैं। अनशन करने से क्या होगा? राज्य की सरकार अगर कोटा के बच्चों को लाने का काम करेगी तो देश के अन्य भागों में जो बच्चे हैं, मजदूर हैं, उसको क्यों नहीं लाएगी? सवाल खड़ा होगा कि आप हमें क्यों नहीं ले जा रहे हैं। इसलिए जब सब लोगों को लाने की इजाज़त दे दी जाएगी तो फिर ये जो लॉकडाउन है इसका धज्जियाँ उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? बच पाएगा कोई? नहीं सर। इसलिए ये लोग हारे हुए लोग हैं, जिनको जनता ने अभी हाल के चुनाव में 1 साल पहले
जीरो पर आउट कर दिया है। ये तमाम लोग अपने अपने चेहरा चमकाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ओछी और घटिया राजनीति कर रहे हैं। बिहार की सरकार और राज्य की सरकार, बिहार सरकार और केंद्र की सरकार संयुक्त रूप से कोरोना से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, आम लोगों को बचाने के लिए हर चुनौती का मुकाबला कर रही है। उसमें आम जन का सहयोग भी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, एक लास्ट प्रश्न ये है सर कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि इस महामारी को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का भी अस्तित्व समाप्त हो चुका है। एक गलत बयानबाजी करके और अपने जिम्मेवारियों से बचना चाह रहा है कांग्रेस। कोई सांप्रदायिक कलर नहीं देने की कोशिश कर रहा है कोई भी, और अगर कोई दे रहा है अपने स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए, तो ही कांग्रेस पार्टी दे रही है। इनके चट्टे बट्टे लोग दे रहे हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश को एकजुट होकर के इसका मुकाबला करने का काम करना चाहिए। केंद्र को सहयोग करे, राज्यों को सहयोग करे, विपक्ष की पार्टियां। ये वक्त नहीं है बयानबाजी करने का, ऊंची राजनीति करने का। सब लोगों को एकजुट करके इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ने का काम करना चाहिए। मैं करना चाहूँगा कि जो भटके हुए लोग हैं, विपक्ष के लोग, रास्ते पर आ जाइए। जनता जो 130 करोड़ जनता देश का और बिहार का 11 करोड़ से अधिक जनता आप सब लोगों को बढ़िया से वॉच कर रही है। आने वाले वक्त में आपको इसका जवाब मिल जाएगा अगर आप लाइन पर नहीं आने का काम करें। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सब नाटक कर रहे हैं। अनशन करने से क्या होगा? जिनको जनता ने अभी हाल के चुनाव में 1 साल पहले जीरो पर आउट कर दिया है, ये तमाम लोग अपने अपने चेहरा चमकाने के लिए फ्री में गैस का कनेक्शन 3 महीने तक लगातार देने का काम कर रही है। जो धारी है उनको एडवांस 3 महीने का पेंशन देने का काम कर रही है।